नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS वैकेंसी 2025 यानी EMRS वैकेंसी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के होंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें होंगी। आज 20 दिन गेम चेंजर क्लासें चलेंगी। आज हमारा डे 1 है, यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासें चलेंगी, जिसमें आज फर्स्ट डे है यानी डे 1 है। जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन किस किस से संबंधित होंगे। तो इसमें पहले है लैब असिस्टेंट यानी लैब अटेंडेंट्स और JSA एंड हॉस्टल वार्डन एंड स्टाफ नर्स, यानी इन सभी की चारों का जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आज डे 1 है, 20 दिन ये क्लासें चलेंगी, यानी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीके के। अगर आपने पहले जीके का कोई भी क्लासें नहीं ली है तो ये 20 क्लासें आप ले सकते हैं। यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासें चलेंगी, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए हम देखते हैं ये हमारा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। EMRS स्कूल्स एकलव्य योजना कब शुरू हुई? 1996, 1993, 1998, 1991। देखिए EMRS योजना है वो कब से शुरू हुई है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। EMRS से संबंधित है, शिक्षा से एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें EMRS एग्जाम में शिक्षा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए EMRS स्कूल योजना कब शुरू हुई, यानी EMRS स्कूल कब स्थापना कब से शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर है 1998। तो देखिए EMRS योजना है वो 1998 में लागू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में लगभग कितने EMRS स्कूल है, यानी वर्तमान समय में EMRS स्कूल की संख्या पूछी गई है। 200 है, 204 है, या 485 है, या फिर 450 है। तो देखिए लगभग वर्तमान में EMRS स्कूल है वो है 485। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि EMRS स्कूल वर्तमान में लगभग कितने हैं, तो इसका राइट आंसर है 485। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वो भी EMRS स्कूल से ही है कि NESTS का पूरा नाम क्या है, यानी ये एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है कि NESTS का पूरा क्या नाम है? राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी समिति, राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति, या फिर आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर वो है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, यानी जो EMRS का एग्जाम करवाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMRS स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यानी EMRS स्कूलों में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो देखिए 50%, 75%, 80%, या फिर 100%। तो देखिए EMRS स्कूलों में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 100% सीटें आरक्षित की गई है। जो EMRS की योजना मुख्य रूप से ST छात्रों के लिए है, जो एक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या फिर आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं ST के छात्र हैं, उनके लिए 100% EMRS स्कूलों में सीटें आरक्षित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो अभी EMRS से ही संबंधित है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि EMRS के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी EMRS के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, या फिर राहुल गांधी, या फिर अजित कुमार श्रीवास्तव है, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अजित कुमार श्रीवास्तव, वह EMRS वर्तमान अध्यक्ष है, यानी EMRS के वर्तमान अध्यक्ष है अजित कुमार श्रीवास्तव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो EMRS में 2025 में आने की पूरी संभावना है। चलिए अगला देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि JSA जैसे लैब असिस्टेंट है, JSA है, या फिर हॉस्टल वार्डन है और स्टाफ नर्स है, इन सभी की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, यानी 21 दिसंबर को इन सभी की एग्ज़ाम है। तो 21 दिसंबर 2025 को
इन सभी की एग्जाम है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अमारस एकलव्य की जयंती कब बनाई जाती है? यानी जो एकलव्य है वह ये अमारस से ही नाम से लिया गया है। तो एकलव्य की जयंती ये अमारस से संबंधित है। एकलव्य की जयंती कब मनाई जाती है? 10 मई, 5 जनवरी, 5 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल। तो देखिए इसका राइट आंसर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को एकलव्य की जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे स्कूलों का मुख्य रूप से मकसद क्या है? यानी ये हमारे स्कूलों का मकसद मुख्य रूप से क्या है? एससी विद्यार्थियों के लिए, एसटी विद्यार्थियों के लिए या फिर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए? तो देखिए ये हमारे स्कूलों का मुख्य रूप से मकसद है वह एसटी विद्यार्थियों के लिए, यानी जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से एसटी जनजाति से जो विद्यार्थी आते हैं उनको एक बेहतर शिक्षा प्रदान करना। जो गरीब होते हैं उन सभी को, एसटी छात्रों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ये हमारे इसका मुख्य रूप से मकसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी ईएमआर से ही संबंधित है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में यानी 21 दिसंबर 2025 को आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं क्या है। ईएमआरएस स्कीम मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू की गई है? यानी जो ईएमआरएस है वो स्कूल है, यानी जो स्कीम है वो किसके द्वारा लागू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा या फिर जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर है जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा ईएमआरएस स्कूल की या फिर ईएमआरएस स्कीम है वो मुख्य रूप से लागू की गई है। तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा ईएमआरएस स्कीम का मुख्य रूप से लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह भी एक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यानी ईएमआरएस जो एग्ज़ाम होती है उन सभी में शिक्षा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2023 में भी बहुत ही ईएमआरएस एग्ज़ाम में शिक्षा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप इन्हें नोट जरूर करिएगा कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है या फिर राजनाथ सिंह है या फिर अमित शाह है या फिर धर्मेंद्र प्रधान है। यानी जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा के मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। तो यानी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे स्कूलों में कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? यानी ये हमारे स्कूल है वह कौन सी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम लागू करती है? तो ये हमारे स्कूलों में आपको आवेदन लेना है, यानी आपको पढ़ना है, तो आप कौन से क्लास के विद्यार्थी होने चाहिए? 1 से 10 तक के विद्यार्थी या फिर 6 से 12 तक के विद्यार्थी या फिर 6 से 10 तक के विद्यार्थी या फिर 5 से 10 तक के विद्यार्थी? तो देखिए अगर आपको ये हमारे स्कूलों में एडमिशन या फिर आवेदन करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको 6 से 12 तक के विद्यार्थी होना जरूरी है। यानी ये हमारे स्कूलों में वो पढ़ाई होती है वो 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ही पढ़ाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है साइंस से संबंधित है। 3 क्वेश्चन साइंस से संबंधित जरूर आएंगे। तो ये हमारा अगर कोई भी जीके से संबंधित होगा तो इसमें तीन क्वेश्चन जीके के यानी साइंस के जरूर आएंगे। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है? यानी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है? सोना है, चांदी है या फिर मरकरी है या लोहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है जो कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी। जो मरकरी है वह कमरे के ताप पर गलनांक अवस्था में पाई जाती है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? यह क्वेश्चन भी साइंस से संबंधित है। तो साइंस से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी साइंस से संबंधित 3 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, पूछे जाएंगे ये हमारे में। तो तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण
और व्यतिकरण के कारण या फिर कोई नहीं। तो देखिए तारे हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी इसका राइट आंसर है तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, इसका राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। तो तारे हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन पीएच पर पीएच मान कितना होता है, यानी जब पीएच मान या किसी विलयन का मान अगर उदासीन होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। अगर एक उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान बताना है। 5 होता है, 7 होता है, या फिर 9 होता है, या फिर 10 पीएच होता है। तो देखिए अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान होगा वो है 7 पीएच मान, यानी अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से है, यानी करंट अफेयर से भी 2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है ईएमआरएस एग्जाम में, यानी 21 दिसंबर 2025 को आपको करंट अफेयर साइंस और शिक्षा से संबंधित जीके में सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, किरण बेदी, राजनाथ सिंह, या फिर कमला। तो देखिए इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान, यानी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यानी भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जो वर्तमान में है। यह भी करंट अफेयर से ही संबंधित है। करंट अफेयर से आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो पहला है नरेंद्र मोदी है, दूसरा है राहुल गांधी है, तीसरा अमित शाह है, चौथा है योगी आदित्यनाथ है। देखिए भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी, यानी इसका राइट आंसर है 1। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। और देखिए राहुल गांधी है वो प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता है, और अमित शाह है वह है गृह मंत्री है, यानी अमित शाह गृह मंत्री है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यानी आप आज के 15 क्वेश्चन मोस्ट जीके के हो गए हैं, यानी मोस्ट क्वेश्चन जीके के आपको ईएमआरएस एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जो जैसे लैब असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंस है, और जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है, और स्टाफ नर्स है। इन सभी में 15 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं जो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। जो 20 क्वेश्चन जीके के बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद।